हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी किचन के कचरे से बदबू रहित कंपोस्ट बनाते कैसे हैं। दोस्तों, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना बहुत ही आसान है। इतनी बढ़िया किचन कंपोस्ट बनाई कैसे मैंने, चलिए अब वो देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ कुमुद और आप देख रहे हैं कुमुद ब्लॉग। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ना किए हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। आइए जानते हैं किचन के कचरे से कंपोस्ट कैसे बनाएं। हमें चाहिए इसके लिए मिट्टी। मिट्टी मेरी अभी फ्रेश है, आप गार्डन का भी मिट्टी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर चाहिए हमें डिब्बा, छोटा बड़ा कौन सा भी ले सकते हैं, जिसमें एयर आने जाने के लिए छेद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मिट्टी, आप उसके पीछे कचरा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद डाल दीजिए सूखे पत्ते। मिट्टी पहले डाल देने से जो हम गीला आइटम डालते हैं वो मिट्टी सोख लेती है और पानी बहता नहीं है उससे। और इसके बाद हम डालेंगे अपने किचन से निकला हुआ जो भी सब्जियों का, फल का छिलका है, कटिंग है, वो डाल देंगे। उसके बाद एक लेयर मिट्टी फिर डाल देंगे, वह कचरा। और छत पर से भी जो कटिंग वगैरह निकलती है वो भी डाल सकते हैं। और इसके लिए हम गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी टुकड़े छोटे छोटे करके डाल सकते हैं, लेयर बाय लेयर। आप अपने हिसाब से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, ये कोई वो नहीं है कि पहले मिट्टी डालें फिर पत्ते डालें फिर सूखे पत्ते डालें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि गीले डालने के बाद सूखा आइटम हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सूखे में पत्ते वगैरह नहीं है, गत्ते वगैरह नहीं है, तो हम कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोकोपीट को लेयर बाय लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने कंपोस्ट तैयार भी किया है, ये उसी का निकला हुआ, इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और अंत में हम डालेंगे मट्ठा। मट्ठा डालने से हमारी कंपोस्टिंग तेज हो जाती है। इसमें छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं और हमारी कंपोस्टिंग को तेज करते हैं। मट्ठा डालने के बाद हम इसे सूखे ब्राउन से ढक देंगे, जिससे कि इसमें ज़्यादा कीड़े वगैरह या फिर चींटियाँ वगैरह ना लगें। इसमें जब भी कोई कंपोस्ट डालिए तो इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगी इसी तरह। ये मैंने छान ओन के रख लिया है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने इसे तैयार कैसे किया। दोस्तों, ये 3 से 4 महीने पहले मैंने इसमें भर करके रखा था। इसमें ये कीड़े होते हैं, कीड़े जो है कंपोस्टिंग को तेज कर देते हैं, इससे जल्दी हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाता है। अगर समझिए कि कीड़े पड़ गए हैं इसमें, तो समझिए कि बहुत ही जल्दी कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाएगी। और मैं छान रही हूँ क्योंकि मुझे गमलों में डालना है इधर उधर। अगर इसे किसी बड़े उसमें भरना है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा भी डाल सकते हैं, वो उसमें कंपोस्ट हो जाएगा, उसमें गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसको छान करके भर करके रख लूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं छोटे बड़े गमले किसी में भी 2-4 मुट्ठी जितनी आवश्यकता है उतना मैं डाल दूँगी। छानने के बाद जो ये बड़ा बड़ा कचरा निकल रहा है, इसको बड़े ग्रो बैग को भरने में यूज कर लेंगे। मैं कंपोस्ट हमेशा तैयार करती रहती हूँ, डिब्बे हो, बोरी हो, एक भर जाता है तो दूसरा। मैं तो अभी बोरियों में भी बनाती हूँ। जैसे ही मेरे डिब्बे वगैरह भर जाते हैं, मैं बोरियों में भरना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं डिब्बा खाली करती हूँ तो उठा करके बोरी का कचरा मैं पूरा डिब्बे में डाल देती हूँ। और 2-4 महीने ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसको बीच बीच में हिलाती रहती हूँ। और उसमें कोई भी किचन वेस्ट हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप सूखा आइटम कोई भी, पका हुआ छोड़ करके सूखा आइटम किचन का कोई भी, आटा वगैरह भी डाल सकते हैं। कोई चीज़ दाल ख़राब हो गई, कुछ भी आप उसमें डाल सकते हैं। अगर हमारी कंपोस्टिंग अच्छी हो जाती है तो इसमें बदबू भी नहीं आती है। और इसको छान करके डिब्बे में भर करके मैं रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं अपना गमले के हिसाब से निकाल निकाल करके डालती रहती हूँ। तो आप भी अपना कंपोस्टिंग करिए दोस्तों। और अगर आपके पास पौधे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे किसी को दे दीजिए। किसी पार्क में बने पौधों को भी आप जा कर के डाल सकते हैं। लेकिन ये जो किचन से कचरा हम निकाल करके फेंक देते हैं, आप ऐसा नहीं करिए दोस्त। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि कंपोस्टिंग हर घर में होनी चाहिए। कंपोस्टिंग करने के बाद आप अपने बाहर किसी गार्डन में आप दे सकते हैं, किसी माली को दे सकते हैं। और नहीं तो आप अपने सामने लगे पौधों में भी इस खाद को डाल सकते हैं। फूलों वाले पौधे होंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी, और अगर छायादार पौधे हैं तो उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और हमें ठंडक देंगे।
और पौधे भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और छायादार हैं तो अच्छी छाया देंगे और वातावरण को शुद्ध रखेंगे। तो हम तो कहते हैं कि हर घर में कंपोस्टिंग होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। कचरा डालिए, सूखा डालिए, अपने घर से निकला हुआ जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं हम उसको भी आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी खाद बनेगी और आसपास का जो भी पौधा है आप वहाँ डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। नहीं तो खुद भी 2-4 पौधे लगाइए और उसमें यूज करिए। जो हम सामान फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं, गंदगी भी उससे काफ़ी होती है और उससे जानवर भी बहुत गंदा कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई डिब्बा लीजिए, कुछ भी पुराना, कोई इसका लिए कोई मटका भी पड़ा हो तो उससे भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो आप ज़मीन में भी छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें भी आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं और फिर अपने गार्डन में यूज करिए। फ्री की कंपोस्ट है दोस्तों, हमें मार्केट से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और हमारे पौधे भी हरे भरे रहेंगे, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। देखिए कि मेरे गार्डन में लौकी लगी है, कितनी बढ़िया है। मेरे गार्डन में सभी तरह के फल और सब्जियां लगी हुई हैं। इस समय गर्मी वाली सब्जियां चल रही हैं तो अच्छी खासी फ्रूटिंग भी हो रही है। ये देखिए कि तुरई लगी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।